नमस्कार दोस्तों। एक बार एक सज्जन अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उस दिन वे खुद ही गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और बड़े मज़े से गाना सुनते हुए गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी में कुछ आवाज़ हुई, ठक ठक ठक, और गाड़ी बंद हो गई। पहले उन्होंने 2-3 बार गाड़ी को चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने गाड़ी से उतरकर गाड़ी का बॉनेट खोलकर देखने की कोशिश की, तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक अच्छी खासी गाड़ी को क्या हो गया, बंद कैसे हो गई। अब वे रास्ते से गुजरने वाले लोगों से मदद मांगने लगे। कुछ लोग रुके, गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करने लगे, फिर भी गाड़ी टस से मस हो ही नहीं रही थी। आखिर में किसी ने सलाह दी कि पास ही में एक मैकेनिक की दुकान है, उसे ले आते हैं। मैकेनिक आया और मैकेनिक ने बॉनेट खोलकर एक तार जोड़ा और ये क्या, गाड़ी स्टार्ट हो गई। वे सज्जन बहुत खुश हुए। उन्होंने जेब से 100 के 2 नोट निकाले। मन ही मन उन्होंने सोचा, 100 रुपए मैकेनिक को मेहनताने के रूप में दे दूंगा और बाकी 100 इनाम स्वरूप दे दूंगा। गाड़ी मालिक ने जब रुपए निकालते हुए मैकेनिक से पूछा, कितने रुपए हुए तुम्हारे? मैकेनिक ने जवाब दिया, जी 500 रुपए। ये सुनकर उनके चेहरे की खुशी ही चली गई और थोड़े रूखे स्वर में बोले, 500 रुपए? किस बात के? तुमने एक तार ही तो जोड़ा है। मैकेनिक बोला, वो तो सही है भाई साहब, पर कौन सा तार जोड़ना है ये तो सिर्फ मुझे ही पता था ना ही आपको पता था, ना ही रास्ते चलते इतने सारे लोगों को। अगर आपको पता होता तो इतनी दूर मुझे लेने नहीं आना पड़ता। मैंने सालों मैकेनिक का काम सीखा है, हजारों गाड़ियां खोली, उनको ठीक किया, तब जाकर मैं इस विषय का एक्सपर्ट बना हूं। ये 500 रुपए मेरी इतने सालों की मेहनत के लिए है। ये बात सुनकर वे सज्जन विस्मित से खड़े रह गए। फिर कुछ सोचकर उन्होंने मैकेनिक को 500 रुपए का नोट दिया और गाड़ी लेकर चल पड़े। उन्होंने सोचा, आज एक मैकेनिक ने उन्हें कितनी बड़ी सीख दी है। काम चाहे कोई भी हो, उसका मूल्य तभी है जब आप उस काम में दक्षता हासिल कर लेते हैं। एक होटल में खाना बनाने वाला शेफ हो या घर पर खाना बनाकर देने वाली माँ हो, दोनों ही अपनी अपनी डिशेस बनाने में निपुण हो जाते हैं और हम उन्हें इसी के लिए याद रखते हैं एवं सराहते हैं। मुझे याद है, मेरी नानी जी कहा करती थी, मूंग की दाल का हलवा बनाना सबसे कठिन है, क्योंकि उसे सही तरीके से सेका जाता है और सही समय पर सही मात्रा में ही पानी डाला जाता है। जो लोग मन लगाकर पहले इसे ध्यान से सीखते हैं और फिर जब कई बार बना लेते हैं, तभी इसे बनाने की कला में दक्ष हो पाते हैं। दोस्तों, क्या ये बात जीवन के हर पहलू में लागू नहीं होती? किसी भी कला को सीखने के लिए पहले उसमें मन लगाना होता है, फिर ध्यान और फिर प्रैक्टिस। आखिर एक नौसिखिया या एक्सपर्ट में क्या फर्क होता है? नौसिखिया मतलब एमेच्योर, जो काम अभी अभी सीख रहा है, और एक्सपर्ट जिसने अपने काम में निपुणता हासिल कर ली है। इन दोनों में एक ही बात का फर्क है और वो है काम की प्रैक्टिस। जो लोग किसी काम को करने की प्रैक्टिस बीच में ही छोड़ देते हैं, वो उस काम के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, और जो प्रैक्टिस जारी रखते हैं वे दक्षता हासिल करके आगे निकल जाते हैं। मशहूर तबला वादक श्री जाकिर हुसैन ने भी कहा था, उनके उस्ताद जल्दी से दाद नहीं दिया करते थे, हमेशा कहते तैयारी करो। वर्षों तक हमारे दिलों पर अपनी सुरमई आवाज से राज करने वाली श्रीमती लता मंगेशकर जी भी अपने जीवन के आखिरी वक्त तक निरंतर रियाज करती थी। चाहे वो कलाकार हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई स्टूडेंट, दक्षता हासिल करने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें
दो बातें शामिल होती हैं, उस काम को कर पाने की हमारी क्षमता या स्किल, और वो काम हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है। मान लीजिए हमारे पास स्किल ही नहीं, तो काम को देखकर ही हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे और हमको चिंता एवं घबराहट होने लगेगी। और यदि हम सक्षम और टैलेंटेड है पर हमारे लिए काम बहुत ही आसान है, तो हमको बोरियत महसूस होगी। किसी भी काम में निपुणता हासिल करने का एक ही फॉर्मूला है, उसके मुताबिक हमारे पास स्किल भी होनी चाहिए और वो काम चैलेंजिंग भी होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ बातें जांच लेनी चाहिए। क्या हम इस काम में आंतरिक रुचि रखते हैं या फिर जबरदस्ती किसी के कहने पर ये काम कर रहे हैं? क्या इस काम में हमारा मन लगता है या फिर हम इससे ऊब जाते हैं? क्या हम इस काम में अपना पूरा ध्यान लगाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड से रहते हैं? क्या हम इस काम को सही ढंग से सीखने के लिए आवश्यक श्रम या हार्डवर्क करते हैं? क्या इस काम को करने से हमें खुशी मिलती है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो कोई आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकता। मन, ध्यान, श्रम की कीमत पर ही मिलती है दक्षता, और दक्षता से सफलता। हेमा फाउंडेशन की नई मूवी दक्षता में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे जीवन में सफलता का मंत्र है दक्ष होना, एफिशिएंट बनना। धन्यवाद।